हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। जीरो टू हीरो सीरीज में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है एंगल्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। अगर आपको एंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता तो आप बहुत आराम से यहाँ पे सीख सकते हैं। पूरे एंगल की वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो जल्दी से हम देखते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम सीखेंगे एंगल क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कंप्लीट, रिफ्लेक्स, ये सारे टाइप्स आपसे सुने होंगे। उन सब टॉपिक टाइप्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रोटेक्टर, जिसको आप डी भी कहते हैं, उसकी मदद से हम एंगल बनाते कैसे हैं। वैसे एंगल कंपास के थ्रू भी बनाया जाता है, बट वो आपकी 9th-10th क्लास का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं। आगे की वीडियोस में हम उसको लेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्टर से बनाना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3, जिसमें पेयर ऑफ एंगल्स और लाइन एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर कोइंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सारे एंगल्स कैसे बनते हैं, किन किन लाइंस पे बनते हैं, पैरेलल लाइन वगैरह पे कुछ एंगल्स बनते हैं, तो वो सारी चीजें हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो अगर आप इतना देख लेंगे तो आपको एंगल्स के बारे में पूरी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम ये 4 टॉपिक्स देखेंगे पार्ट 1 में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल होता क्या है। आप सभी ने देखा होगा एंगल इस तरह का एक शेप होता है जिसमें 2 इस तरफ एरोज होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, कैसे लिख सकते हैं आप, व्हेन टू रेज मीट्स टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट, है ना, द शेप फॉर्म्ड इज नोन एज एंगल। जब भी 2 रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो उसे हम एंगल कहते हैं, जो शेप बनता है। और इस तरह से हम इसको मेजर यहां से करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, तो हम कैसे मानेंगे कि ये दो रेस कितने डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। तो उनको हम काय में मेजर करते हैं, डिग्री या रेडियन में। जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है एंगल की वो क्या होती है, डिग्री या रेडियन। उसमें हम इसको मेजर करते हैं और इस फिगर को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। डिग्री किस तरह से होती है, देखिए 0 से स्टार्ट होता है। आपने अगर प्रोटेक्टर देखा होगा तो इस तरह से होता है आपका प्रोटेक्टर। यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट होता है, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से चलता जाता है। जो कंप्लीट सर्कल बनता है वो होता है 360 डिग्री का। ये हाफ है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे होता है बिल्कुल स्ट्रेट पे 90 डिग्री। इस तरह से हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितने डिग्री का है। ये जो आपको ऊपर पॉइंट दिख रहा है ना छोटा सा, इसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। जब आप लोअर क्लासेस में होते हैं 6, 7, 8 क्लास में, तो मोस्टली हम डिग्री में ही आपके एंगल्स मेजर करे जाते हैं। लेकिन जब आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आप देखेंगे कि एक और तरीका होता है एंगल को मेजर करने का, दैट इज रेडियन, पाई से जिसे हम डिनोट करते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी अगर आपको 90 डिग्री लिखना है तो पाई बाय 2 इस तरह से, 360 लिखना है तो 2 पाई। इस तरह से हम एंगल को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके होते हैं, डिग्री में भी और रेडियन में भी। 2 तरीके से आप एंगल को शो कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है या यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे दोनों रेस है। सो अब बात आती है पार्ट्स ऑफ एंगल्स की। एंगल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो देखिए इसमें 2 रेस होती हैं जिसको हम आर्म्स कहते हैं, ठीक है, आर्म्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये O है, ये A है और B है, तो एक आर्म क्या हो गया, OA और OB। इस तरह से हम नाम देते हैं एंगल को, ठीक है। एंगल का नाम हम कैसे देते हैं, इस एंगल का अगर मुझे नाम देना है तो जहां से मैंने स्टार्ट करा है, एंगल AOB, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे वर्टेक्स आ रहा है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं पॉइंट को, ठीक है, वर्टेक्स। ये हमेशा बीच में होता है, ठीक है, O हमेशा बीच में होगा। इसको मैं एंगल BOA भी लिख सकती हूँ, दोनों ही सही है, AOB भी सही है और BOA भी सही है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ABO तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A से बनना स्टार्ट हुआ, B पे बना और O पे खत्म हुआ, यानी ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, है ना। A से बनना स्टार्ट हुआ, B पे बना और O पे एंड हुआ। वर्टेक्स जो है वो B है,
क्योंकि बी बीच में आ रहा है, लेकिन हमारा वर्टेक्स क्या है, ओ। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आना चाहिए जब भी आप एंगल का नाम लिखेंगे। तो दो पार्ट्स होते हैं एंगल के, आर्म्स। आर्म्स ये जो दो रेज गई हैं ये दोनों होती हैं, और एक होता है वर्टेक्स जो कॉमन पॉइंट जिस पे रे मिल रही है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्लियर? सो अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स की। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जब टाइप्स ऑफ एंगल्स उनसे पूछे जाते हैं तो बताते हैं एंगल आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। बट दिस इज रॉन्ग। टोटल अगर हम बात करें तो एंगल जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। अब ये सब होते क्या है, तो देखिए यहाँ पे ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। तो याद रखने का तरीका मैं पहले बता रही हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी इनको। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी लाइन से इनके नाम याद करें आप। यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा 90, 9 का टेबल, देन 180, देन 180 का डबल 360, 0, 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360। ठीक है, अब जो ये एक्यूट एंगल है ये 0 से बड़ा होगा, मोर देन 0, लेकिन इससे छोटा होगा, लेस देन 90। तो ये आ गया 0 से 90 के बीच का। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, वो 90 से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, और इसके नीचे वाले से छोटा होगा। ऐसे रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा, लेकिन नीचे वाले से छोटा होगा। ये आपको याद रखने का तरीका है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब चलिए एक एक देख करके समझते हैं। जीरो एंगल मतलब ये 0 डिग्री का एंगल होगा। बनेगा कैसे, सिर्फ एक ही आर्म शो होता है इसमें, आगे वाला, पीछे वाला आर्म हम शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से एंगल तो बना ही नहीं, तो हम इसको ऐसे ही शो करके छोड़ देते हैं। एक्यूट एंगल जो होगा, क्योंकि वो 90 से छोटा है तो थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्यूट एंगल हमेशा इस तरह से बनेगा, 90 से कम वाला। 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल एल शेप में बनता है, इस तरह से। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ा इस तरफ टिल्ट होगा। देखिए पहले बंद था, देखिए पहले बिल्कुल बंद था, फिर थोड़ा सा ओपन हुआ, एक्यूट हुआ, फिर राइट में ऐसा हो गया, ऑब्ट्यूज में ऐसा हो जाएगा। ये हो गया ऑब्ट्यूज। ठीक है, दिख रही है लाइन, ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई और हो गई। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बीच में ये पॉइंट है, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं ओ ए बी सब में। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बन गया, ये स्ट्रेट हो गया। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, और हो जाएगा, मतलब ये लाइन और अगर इसे बेंड कर दी जाए तो यानी उल्टा बनेगा, बाहर की तरफ इस तरह से बनेगा। जब भी एंगल आपको ऐसा लगे कि बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर ना बनते हुए, देखिए इन सब में अंदर बन रहा है ना, रिफ्लेक्स एंगल में बाहर बनेगा। अब आ गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को कैसे शो करेंगे आप, जीरो एंगल को तो हमने ऐसे कर दिया था। कंप्लीट एंगल में भी एक ही आर्म दिखेगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा सर्कल बना के बता देते हैं। इसका मतलब कि ये पूरा राउंड हो चुका है और वापस घूम के आ गया है अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स हो गए, कितने कितने मेजर के होते हैं वो हो गया, और कैसे कैसे दिखने में होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं कि ये एंगल्स कैसे मेजर करे जाते हैं और कैसे आप प्रोटेक्टर से बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं, तो जल्दी से उन्हें सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो इन दो टाइप के ही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्या, या तो आपको पिक्चर दे देंगे और कहेंगे बताइए किस टाइप का एंगल है, या फिर आपको मेजरमेंट दे देंगे। तो दोनों ही तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। अभी जो हमने लास्ट देखा था कि कौन सा एंगल कितने मेजर का होता है या दिखने में कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, एंगल बाहर की तरफ बन रहा है, और बाहर की तरफ एंगल काय में बनता है, रिफ्लेक्स एंगल में, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, अगर आपको याद हो, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इन दोनों के बीच का। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एल शेप का एंगल है। एल शेप है मतलब राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, है ना।
इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए ये ऐसा है एक्यूट एंगल, यानी ये होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया है, मेजरमेंट से हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है, 185। तो 180 स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल है। ऐसे यहाँ पे देखिए 90 क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूज। 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल। 236 यानी 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी रिफ्लेक्स एंगल है ये भी। 145 मतलब 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है ना, तो 145 इज ऑब्ट्यूज। आप चाहें तो साइड में ऐसा लिख के देख लीजिएगा, 90 का डबल 180, 0 90 का डबल 80, 180 का डबल 360। ये क्या हो गया, 0 राइट स्ट्रेट एंड कंप्लीट। इन दोनों के बीच में एक्यूट आता है, इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज आता है, इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो 37 देखिए 0 से 90 के बीच में क्या आता है, एक्यूट। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे टाइप समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे टाइप समझ में आए तो जल्दी से इन 5 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से टाइप के एंगल्स हैं। ओके, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।